हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगेश द डिजिटल गुरु। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अगर एमएस वर्ड में आप एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो आपको टैब सेटिंग के बारे में जरूर पता होना चाहिए। और आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में एक बेहतरीन टैब सेटिंग कैसे कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को इंप्रेसिव कैसे बना सकते हैं। देखिए, टैब का जो जनरल पर्पस होता है वो कर्सर को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जंप कराने के लिए हम यूज में लेते हैं। और एमएस वर्ड में जो टैब की जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो 0.5 होती है। तो जब आप कीबोर्ड में से टैब की को प्रेस करते हैं, देखिए अभी कर्सर की पोजीशन है डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में। कर्सर की जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है वो कर्सर जहां से जो डॉक्यूमेंट जहां से शुरू होता है वहां होती है। तो अभी मेरा कर्सर डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में, जैसे ही मैं टैब की प्रेस करूंगा तो मेरा जो कर्सर है वो जंप कर जाएगा 0.5 स्केल पे, 0.5 इंचेस पे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि टैब 0.5 पे ही सेट रहे, आप अपने मनचाहे स्केल पे भी टैब को सेट कर सकते हैं। तो देखिए, यहां मैं एक लिस्ट बनाता हूं। तो मान लीजिए यहां मैंने नेम लिखा, और नेम लिखने के बाद में हम यहाँ पहला जो टैब है वो 2 इंचेस पे सेट करते हैं। तो यहाँ देखिए दो तरीके हैं टैब सेट करने के। पहले तो आप ऊपर हॉरिजॉन्टल रूलर देख रहे हैं, यहाँ मेजरमेंट ऑलरेडी सेट है 1 इंचेस 2 3 4 5 6। तो मुझे 2 इंचेस पे अपना पहला टैब सेट करना है। तो 2 इंचेस पे जाके मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ आप देखेंगे एल शेप के अंदर आपको एरो दिखाई देगा। तो यहाँ 2 इंचेस पे मेरा टैब सेट हो चुका है। और अभी मेरा जो कर्सर की पोजीशन है वो नेम के लास्ट में है। जैसे ही मैं टैब की प्रेस करूंगा तो मेरा जो कर्सर है वो 2 इंचेस पे सीधा जंप कर जाएगा। अब यहाँ मैं लिख देता हूं फादर्स नेम, फादर्स नेम। अब मैं अगला जो टैब है मैं 4.5 इंचेस पे सेट करता हूं। तो देखिए 4.5 इंचेस पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ भी आप देख रहे हैं एल शेप में एरो आ चुका है। तो जो टैब है 4.5 इंचेस पे सेट हो चुका है। अभी मेरा जो कर्सर है वो फादर्स नेम के लास्ट में, जैसे मैं टैब की प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर की पोजीशन सीधी 4.5 इंचेस पे जाके स्टॉप हो जाएगी। यहां मैं एज लिख देता हूं। तो पहले मैं एक लिस्ट तैयार कर देता हूं। विवेक शंकर लाल, एज 52, एंटर। अब देखिए, जो टैब के थ्रू जब हम लिस्ट बनाते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम इस लिस्ट को टेबल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मेनू के अंदर हम जाएंगे और यहाँ टेबल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। टेबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आपको यहाँ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे हम क्लिक कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ जो नंबर ऑफ कॉलम्स 3 आ रहे हैं, चूंकि हमने टैब यूज किया था इसलिए नंबर ऑफ कॉलम्स 3 आ रहे हैं। यहाँ लास्ट में आप जाएंगे तो सेपरेट टेक्स्ट 8 में आप देखेंगे टैब्स का जो रेडियो बटन है इसको आपको सेलेक्ट करना है, ओके करना है। तो आपकी जो लिस्ट है वो टेबल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप जैसे जैसे टैब प्रेस करेंगे आपकी जो टेबल है बढ़ती जाएगी। तो यहां से मैं पहले टेबल को डिलीट कर देता हूं। तो ये दूसरा फायदा है कि टैब्स के थ्रू जब आप लिस्ट बनाते हैं तो आप उसको टेबल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने बताया था टैब सेट करने का, हॉरिजॉन्टल रूलर पे आप जिस इंचेस पे आप क्लिक करेंगे टैब सेट हो जाएगा। दूसरा तरीका आप देख रहे हैं, पैराग्राफ का ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। पैराग्राफ के आगे एरो दिखाई दे रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ बॉटम लेफ्ट में आपको टैब्स का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए टैब्स का डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। तो यहाँ हमने जो जो अपने जो हॉरिजॉन्टल रूलर पे टैब सेट किए थे उनकी ये लिस्ट यहाँ असाइन हो चुकी है। टैब स्टेप पोजीशन कहलाती है। यहाँ मैं पहले क्लियर ऑल कर लेता हूं। हम यहाँ देखिए यहाँ टैब्स को हम अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। तो अलाइनमेंट के क्या फायदे हैं ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ से सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, 1 2 3 4 ये 4 इंचेस पे मैं एक एक टैब सेट कर लेता हूं। तो पहला टैब मैं सेट करता हूं 1 इंचेस पे, यहाँ क्लिक कर दूंगा 1 के नीचे। दूसरा 2 इंचेस पे और तीसरा 3 इंचेस पे, चौथा 4 इंचेस पे। अब मान लीजिए यहाँ मेरे टैब सेट हो चुके हैं, मैं टैब में चला जाता हूँ, यहीं से डायरेक्ट चला जाता हूँ। देखिए
ये जो टैब है यहाँ आप डबल क्लिक करेंगे तो आप सीधे टैब्स के डायलॉग बॉक्स में भी जा सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ मैं 2 इंचेस वाला जो टैब है यहाँ मैं इसको दे देता हूँ लेफ्ट अलाइनमेंट दे देता हूँ, सेट कर देता हूँ। 2 इंचेस वाला जो टैब है इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट पे सेट कर देता हूँ, सेट बटन पे क्लिक करूंगा। तीसरा वाला जो 3 इंचेस वाला जो तीसरा टैब है इसको मैं ले लेता हूँ राइट अलाइनमेंट पे सेट कर देता हूँ। और चौथा जो मेरा 4 इंचेस वाला टैब है इसको मैं डेसिमल पे सेट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब देखिए मेरा जो 1 इंचेस वाला जो टैब है यहाँ अगर मैं नेम टाइप करता हूँ तो देखिए यहाँ जो इसका अलाइनमेंट है ये लेफ्ट में, जो भी टेक्स्ट है ये लेफ्ट से शुरू होंगे। 2 इंचेस पे अगर मैं नेम लिखता हूं तो देखिए यहाँ मैंने यहाँ सेंटर अलाइनमेंट दिया था तो जो टेक्स्ट है बिल्कुल सेंटर के अंदर आ रहे हैं। और 3rd वाला यहाँ मैं नेम लिखता हूं तो देखिए जो अलाइनमेंट है इनका राइट के अंदर हो गया, यानी टेक्स्ट राइट की तरफ से टाइप होंगे। और चौथा मैंने जो अलाइनमेंट दिया था डेसिमल का दिया था, देखिए यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ 25.30। तो देखिए आप यहाँ एक चीज देख रहे होंगे, डेसिमल के बाद में जो भी नंबर्स वगैरह हैं वो लेफ्ट की साइड में जा रहे हैं और डेसिमल से पहले जो भी नंबर्स हैं वो राइट की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ इनको बढ़ा देता हूँ डेसिमल प्लेसेस तो देखिए ये लेफ्ट की तरफ ही जाएंगे। और आगे अगर इधर बढ़ा देता हूं मैं डेसिमल से पहले तो ये राइट की तरफ ही जाएंगे। तो ये इस तरह से डेसिमल का इनका यूजेज है। तो अभी हमने सीखा था टैब्स में अलाइनमेंट असाइन करना। तो जैसा कि आप देख रहे थे मैंने अभी बताया था कि टैब्स में मैंने लेफ्ट, सेंटर, राइट और डेसिमल असाइन किए थे। तो लेफ्ट में टैब के लेफ्ट की तरफ जो टेक्स्ट अपीयर हो रहा था और राइट सेंटर अलाइनमेंट में टैब के सेंटर में जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट था, टेक्स्ट अपीयर हो रहा था राइट के अंदर। टेक्स्ट टैब के राइट साइड से अपना जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट स्टार्ट हो रहा था। और मैंने अभी डेसिमल के बारे में भी बताया था कि डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर्स होते हैं वो टैब के लेफ्ट की तरफ से अपीयर हो रहे थे और डेसिमल से पहले जो भी नंबर्स थे वो टैब के राइट साइड की तरफ से अपीयर हो रहे थे। तो अब हम टैब की हेल्प से टेबल जनरेट करना मैं आपको बताऊंगा, जहां आप लाइन भी बना सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ हम हर एक इंच पे अभी एक टैब सेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पैराग्राफ में जाता हूँ, यहाँ टैब्स जितने भी टैब्स हैं इन सभी को क्लियर कर देता हूँ मैं, क्लियर ऑल। तो देखिए ओके कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं 1 इंचेस पे एक टैब बनाऊंगा, उसके बाद 2 इंचेस पे बनाऊंगा, उसके बाद 3 इंचेस पे बनाऊंगा, उसके बाद 4 इंचेस पे बनाऊंगा। तो यहाँ हम हर एक इंच पे एक टैब सेट कर दिया मैंने और कुल 4 सेट यहाँ 4 टैब सेट किए। यहाँ हम 2 सेट को हम बार के तौर पे सेट करेंगे और 2 टैब को हम टाइपिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अगला जो ऑप्शन मैं बार वाला बताने वाला हूँ, देखिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ। टैब्स के अंदर यहाँ देखिए बार वाला जो ऑप्शन है, बार का काम क्या करता है ये मैं अभी आपको बताना चाहूंगा। तो देखिए पहले हम टेप को हम बार बना लेते हैं, यानी हम लाइन बना देंगे। तो जब भी हम कोई लिस्ट वगैरह बनेंगे तो लाइन ऑटोमेटिक जनरेट होती जाएगी। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, टैब में जाएंगे और टैब में जाने के बाद में हमारा जो पहला टैब है इसको हम क्या करेंगे, पहले टैब को हम बार में सेट कर देंगे। तो पहले वाले टैब को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ बार का जो रेडियो बटन है इसको आप सेलेक्ट करेंगे, सेट कर देंगे। और उसके बाद में देखिए पहले वाले हमने जो पहला टैब था उसको बार बना लिया। उसके बाद जो तीसरा वाला जो टैब है इसको भी हम बार बना लेते हैं। तो सेलेक्ट करेंगे, बार वाले रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे और इसको सेट कर लेते ओके। अब देखिए यहां मैं नेम लिखता हूं, नेम यहां मैं लिखता हूं क्लास, सॉरी फादर्स नेम, नेम। तो आप क्या करते हैं, टैब को आप ड्रैग करके भी मैनेज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। और यहां मैं लिख देता हूं एज,
तो देखिए जैसे जैसे मैं एंटर करता जाऊंगा नेम, वैसे वैसे एक यहां लाइन बनती जाएगी। तो आप जैसा यहां देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं यहां एंटर का बटन दबा रहा हूं तो जो लाइन है आगे से आगे बनती जा रही है। तो इस तरह से आप बार का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इंडेक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले इन सभी को मैं डिलीट मार देता हूं। देखिए क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं जब इंडेक्स बनाते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट का साइज मैं बढ़ा लेता हूं यहाँ। जब भी हम इंडेक्स बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीरियल नंबर लिखते हैं, उसके बाद में हम टाइटल लिखते हैं, और टाइटल लिखने के बाद में हम इस तरह से डॉट डॉट देते हैं, और लास्ट के अंदर जो है पेज नंबर लिखते हैं हम। तो आज हम इंडेक्स बनाना सीखेंगे टैब्स के थ्रू। तो देखिए सबसे पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूं। तो आपको करना क्या है, आपको टैब्स में आना है, और टैब्स में आने के बाद में एक काम करेंगे। देखिए हम लीडर यूज करेंगे, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ टाइटल लिखूंगा। तो मैं पहला टैब ले लेता हूं 1 इंच पे। थोड़ा सा माउस दिक्कत दे रहा है। पहला टैब मैंने 1 इंच पे ले लिया। उसके बाद में यहाँ टाइटल दे दूंगा मैं, यहाँ सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ मैं टाइटल दे दूंगा और यहाँ तक डॉट लगेगा, और यहाँ मैं पेज नंबर दे देता हूं। तो अगला जो मैं टैब यूज करूंगा वो 5 इंच पे करूंगा। अब देखिए मैं टैब में चाहता हूं, यहां मैं लिख देता हूं सीरियल नंबर। सबसे पहले मैं फॉन्ट का साइज बढ़ा लेता हूं, 18 इंचेस कर देता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां सीरियल नंबर लिख रहा हूं, सीरियल नंबर। उसके बाद में यहां टाइटल आ जाएगा, और लास्ट में मैं पेज नंबर लिखता हूं। जनरली हम क्या करते हैं, इसी तरह से इंडेक्स वगैरह बनाते हैं, और बीच के अंदर हम डॉट वगैरह लगा देते हैं। तो आपको करना क्या, देखिए यहां मैं वापस सीरियल नंबर देता हूं, सीरियल नंबर 1। यहां टाइटल आ गया, सॉरी यहां टाइटल लिखना था मुझे, यहां टाइटल, यहां मैं टाइटल दे देता हूं, और लास्ट के अंदर पेज नंबर दे देता हूं 1। अब मैं क्या करूंगा, टैब में जाऊंगा। तो देखिए यहां मैं टैब में गया, और टैब में जो लास्ट वाला जो टैब है मेरा 5 इंचेस वाला, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और नीचे लीडर पे आऊंगा। आपको लीडर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो लीडर के अंदर देखिए जो लाइन के काफी ऑप्शंस है, डॉटेड है, डैश डैश है। तो मैं सेकंड वाला जो ऑप्शन है रेडियो बटन, ये सेलेक्ट कर लेता हूं, डॉटेड वाला सेट कर देता हूं, उसको ओके कर देता हूं। अब देखिए जो 5 इंचेस वाला टैब था, इसमें ये लीडर लग चुका, और लीडर कहां तक चलेगा, इससे पहले जो भी टैब होगा, पहला जो टैब है इससे पहले वो 1 इंचेस पे है, तो वहां तक ये डॉट जाएंगे। तो इससे फायदा ये होगा कि जैसे जैसे आप इंडेक्स को टाइप करते जाएंगे, जैसे मैं यहाँ सेकंड करता हूं, टैब का बटन दबाता हूं, यहां मैं टाइटल डाल देता हूं, और जैसे मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो देखेंगे आप कि जो 5 इंचेस वाला टैब है और 1 इंचेस वाला टैब है, उनके बीच में और ये जो लीडर लग जाएगा, ये डॉट 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 है, ये लग जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी इंडेक्स भी बना सकते हैं। अब जैसे थर्ड मैं ले लेता हूं सीरियल नंबर, और यहां मैं टाइटल डाल देता हूं, और जैसे मैं टैब का बटन दबाऊंगा मेरा टैब 5 इंचेस पर पहुंचेगा, ये जो लीडर है ये अप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये इंडेक्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो टैब के ये सारे यूजेस हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।